सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जिन लोगों ने देश बनाया, जिन लोगों ने 30 से 40 साल काम किया, वे अब दिल्ली की चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, गुजारे जैसी बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए, इकॉनमी में योगदान देते हुए, यह मानते हुए बिता रहे हैं कि एक दिन आप शांति से रिटायर हो जाएंगे। और फिर जब वह दिन आखिरकार आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी महीने की पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए है। भारत में लाखों सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सिर्फ एक पैसे का मामला नहीं है, यह इज्जत के लिए रोज का संघर्ष है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आए, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है। EPS 95 स्कीम के तहत लगभग 8.1 मिलियन पेंशनर अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ आए हैं। 9 मार्च से 11 मार्च तक पेंशनर पुरुष और महिलाएं सड़कों पर बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि यह उनका अधिकार है। लेकिन हर कोई जो सवाल पूछ रहा है वह आसान है। क्या सरकार इस बार पेंशनर्स की सुनेगी? यह विरोध इतना जरूरी क्यों है, यह समझने के लिए आपको इस भावना के पीछे के नंबर्स को देखना होगा। इनमें से कई पेंशनर्स ने भारत भर में फैक्ट्रियों, ऑफिसों और कंपनियों में दशकों तक काम किया है। उन्होंने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सिस्टम में रेगुलर कंट्रीब्यूट किया है, यह मानते हुए कि यह उनके बुढ़ापे में उनका साथ देगा। लेकिन आज एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। औसतन ज्यादातर EPS 95 पेंशनर्स को हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, 1,000 रुपए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। बढ़ती महंगाई, बढ़ते मेडिकल खर्च और रोजमर्रा के खर्चों की दुनिया में 1,000 रुपए से ज्यादातर परिवारों के लिए एक हफ्ते का किराने का सामान भी नहीं मिलता। और इसीलिए ये पेंशनर्स सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीने करना है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज के आर्थिक माहौल में यह रकम भी बहुत कम है। लेकिन इन सीनियर सिटीजन्स के लिए यह गुजारे और दुख के बीच का फर्क हो सकता है। इसके साथ ही वे मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। इससे महंगाई के साथ पेंशन को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनकी पेंशन रुकी हुई है। एक और बड़ी चिंता हेल्थ केयर है। कई पेंशनर्स का कहना है कि मेडिकल खर्च उनके लिए सबसे बड़ा बुरा सपना बन गया है। जिस उम्र में हेल्थ प्रॉब्लम्स आम हैं, उनमें से कई इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए प्रोटेस्ट करने वालों की एक और जरूरी मांग पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए मुफ्त मेडिकल केयर है। कुछ ग्रुप्स का सुझाव है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत जैसा सिस्टम शुरू किया जा सकता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जा सके। कम पेंशन पर गुजारा करने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसी मदद जान बचाने वाली हो सकती है। लेकिन इन पेंशनर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रही सबसे दिल दहला देने वाली दलील ने कई देखने वालों को हिला दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम पेंशन और सही मेडिकल इलाज न मिलने की वजह से करीब 200 से 250 पेंशनर्स की समय से पहले मौत हो रही है। अगर ये नंबर असलियत के करीब हैं, तो यह मुद्दा सिर्फ पेंशन से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। यह एक इंसानी चिंता बन जाता है। हालांकि यह लड़ाई सालों से चल रही है। पेंशनर्स का कहना है कि वे करीब 9 साल से सरकार से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेमोरेंडम दिए गए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन जिस बदलाव की उन्हें उम्मीद थी, वह अभी तक नहीं आया है। दूसरी तरफ सरकार ने पहले सुझाव दिया था कि पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने से फंडिंग में काफी कमी आएगी। सीधे शब्दों में कहें तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। लेकिन जब 8वां पे कमीशन बन रहा है, जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, पेंशन लेने वाले यह तर्क दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्रीज को बनाया। आखिरकार भारत में लगभग 70 से 80 मिलियन एक्टिव प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर हैं। कुल मिलाकर
सिस्टम से लगभग 29 से 30 करोड़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट जुड़े हुए हैं। यह कोई छोटा ग्रुप नहीं है। यह भारत के वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध उसी समय हो रहा है। ईपीएफओ से जुड़ा एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। देश के रिटायरमेंट फंड मैनेजर को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में लगभग 12.4% की बढ़ोतरी होगी। पहली नज़र में यह टेक्निकल इकोनॉमिक न्यूज़ लग सकती है, लेकिन असल में यह जो दिखाता है वह ज़रूरी है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आमतौर पर दो में से एक चीज़ दिखाते हैं। ज़्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिल रही है या इंडस्ट्रीज में सैलरी बढ़ रही है। दोनों ही मामलों में यह बढ़ते फॉर्मल वर्कफोर्स को दिखाता है। माना जाता है कि सरकारी रोजगार स्कीम और पहल इस ट्रेंड में योगदान दे रही हैं। जॉब क्रिएशन और फॉर्मल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए प्रोग्राम ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स की संख्या बढ़ाते दिख रहे हैं। अगर यह ग्रोथ जारी रहती है तो ईपीएफओ रिटायरमेंट फंड कॉर्पस, जो पहले से ही 20 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा का है, और बढ़ सकता है। वह पैसा भारत की इकॉनमी में एक अहम भूमिका निभाता है। यह इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत करता है और लाखों वर्कर्स को सिक्योरिटी देता है। लेकिन यह ग्रोथ एक मुश्किल सवाल भी खड़ा करती है। अगर प्रोविडेंट फंड सिस्टम बढ़ता है, अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, अगर ज्यादा वर्कर्स फॉर्मल इकॉनमी में शामिल हो रहे हैं, तो लाखों मौजूदा पेंशनर अभी भी इतनी कम पेंशन से क्यों जूझ रहे हैं? एक और मुद्दा जिस पर चर्चा हो रही है वह है पीएफ कैलकुलेशन के लिए वेज कैप। अभी यह लिमिट 15,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की इकोनॉमिक सच्चाई को दिखाने के लिए इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए या 30,000 रुपए कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस लिमिट पर फिर से सोचने का सुझाव दिया है, क्योंकि भारत की इकॉनमी पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गई है, लेकिन सिस्टम के कुछ नियम उसके हिसाब से नहीं बदले हैं। इस बीच ईपीएफओ सिस्टम में भी जल्द ही एक और बदलाव आ सकता है। ईपीएफओ 3.0 की बातें हो रही हैं। यह एक डिजिटल अपग्रेड है जिसके जरिए लोग यूपीआई या एटीएम कार्ड जैसे खास कार्ड से अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे रिटायरमेंट फंड तक पहुंचना तेज और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जंतर मंतर पर बैठे पेंशनर्स के लिए भविष्य के उन अपग्रेड का कोई मतलब नहीं है। वे जानना चाहते हैं कि जिस सिस्टम पर उन्होंने दशकों से भरोसा किया है, क्या वह आखिरकार उनके संघर्षों को पहचानेगा? क्या जिस देश के लिए उन्होंने काम किया है वह यह पक्का करेगा कि बुढ़ापा जिंदा रहने की लड़ाई न बन जाए? क्योंकि हर पेंशन नंबर के पीछे एक इंसान की जिंदगी होती है। एक रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर दवा खरीदने की कोशिश कर रहा है। एक कपल यह तय कर रहा है कि खाना खरीदे या इलाज के लिए पैसे दें। जिंदगी भर की मेहनत अब सिर्फ एक महीने की पेंशन पर आकर टिक गई है, जो बेसिक जरूरतें पूरी करती है। और जैसे जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट जारी है, एक सवाल चुपचाप हवा में लटका हुआ है। तेजी से बढ़ती इकॉनमी में क्या इसे बनाने में मदद करने वाले लोगों को उनके आखिरी सालों में वह सम्मान मिलेगा जिसका वादा किया गया था? या लाखों पेंशनर इस उम्मीद में इंतजार करेंगे कि कोई कहीं अब भी सुन रहा है? अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।